जय हिंद। आप सबका स्वागत है अपने चैनल स्ट्रीम्स क्लासेज में। मैं आप लोग के लिए एक बहुत शानदार वीडियो लेकर आया हूं जो आप लोग के लिए समझिए कि एक युवा से कोई कम नहीं है। क्योंकि मार्केट में जब सामान खरीदने जाते हैं तो 1 kg का दाम यदि मालूम रहता है तो 5 kg 6 kg का दाम आसान है गुना करके निकाल लेना। लेकिन वहीं अगर उससे नीचे डाउन में आएंगे कि 1 kg का दाम दिया हो, कहीं 10 ग्राम पूछ दे, कहीं 100 ग्राम पूछ दे, कहीं 40 ग्राम पूछ दे, कहीं 400 ग्राम पूछ दे, कहीं 600 ग्राम का दाम पूछ दे, तब उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए हम सब कोई मिलकर इस शानदार वीडियो की ओर और देखेंगे कि हम लोग कितना सटीक तरीका से 100 ग्राम 300 ग्राम का मूल्य निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले जानेंगे 1 kg का मतलब क्या होता है। 1 kg जो होता है ना, वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1000 ग्राम के बराबर यदि ये मालूम हो जाए तो शायद ये 100% मैं कह सकता हूँ कि आपको अब समझ में आ जाएगा। 1000 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो हम कह सकते हैं जो 1 kg चीनी का दाम है 40 रुपया, उसको हम 1 kg के जगह पर हम 1000 भी ग्राम लिख सकते हैं। मतलब 1000 और 1 kg दोनों आपस में बराबर है। तो हम 1 kg लिखे तो या 1000 ग्राम लिखे तो दोनों बात सेम है। अब यहाँ इसका भी दाम हुआ 40 रुपया। 1000 ग्राम चीनी का मूल्य हुआ। अब देखिए, 100 ग्राम यदि चीनी का दाम मुझे पता हो जाएगा तो 300 ग्राम के लिए 3 से गुना कर देंगे। तो सबसे सटीक तरीका है या तो इसका 10वां भाग बना लीजिए। 1000 का 10वां भाग 100 आता है और 40 का 10वां भाग 4 रुपया आता है। ये आपका सबसे आसान, यानी 100 ग्राम चीनी का मूल्य हो गया 4 रुपया। तो 300 ग्राम चीनी का मूल्य बताना है तो 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा 12 रुपया। तो आपका ये एक आपका सबसे आसान तरीका से निकालनी। 100 ग्राम का दाम मालूम हो गया, जितना का निकालना हम निकाल सकते हैं। उसके अलावा एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, यदि आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आते एक और तरीका सीखेंगे। यदि मैं बोला हूँ ना 1 kg चीनी का दाम है 40 रुपया, ठीक, तो 1 kg जो है 1000 चीनी के मूल्य के 1000 ग्राम की चीनी के दाम बराबर है। तो 1000 हो जाइए। हम इसका एक और तरीका बताने जा रहा हूं जो इससे भी बेहतर है, जो वो भी एक सबसे आसान है। कैसे? तो हम सब कोई जानते हैं कि 1 kg जो चीनी का मूल्य है वो 40 रुपया में है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1 kg जो है 1000 ग्राम के बराबर, मतलब हम कह सकते हैं कि 1000 चीनी का जो मूल्य है वो 40 रुपया है। तो 1 ग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा? तो 40 बटा 1000, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो हम कह सकते हैं 1 ग्राम चीनी का दाम होगा 4 बटा 100 रुपया। इसका मतलब ये हुआ जब 1 ग्राम चीनी का दाम निकल जाएगा तो आराम से हम जितना का अगर निकालना होगा उतना से हम गुना कर देंगे। अगर हमको 300 ग्राम का निकालना है तो इधर 300 से गुना करेंगे तो 300 में 1 से गुना 300 ग्राम हुआ, तो इधर हम क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। तो 2 से 2 कट गया, अब 4 तिहाई 12, यानी हम कह सकते हैं कि 300 ग्राम चीनी का दाम हो गया 1200 रुपया, 12 रुपया, सॉरी 12 रुपया। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं 2 तरीका बताया हूं। चलिए क्वेश्चन पर हम ट्राई फिर से करते हैं। तो इसको क्लीन कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन लेकर देखता हूं। एक केजी काजू का मूल्य 800 रुपया है, तो 400 ग्राम काजू का मूल्य कितना होगा? ठीक है,
तो यहाँ 1 kg का मतलब मैं समझाया था कि 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 kg में होता है 1000 ग्राम। 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम। तो हम कह सकते 1 kg 1000 ग्राम के बराबर है। तो 1 kg काजू का दाम है 800 रुपया, ठीक है। तो इसका मतलब कि 1000 काजू का दाम है 800 रुपया। तो हम बोले हैं कि इसका 10वां भाग निकालिए, मतलब 10वां मतलब 10 से भागा, तो ये कितना आएगा 100 ग्राम, ठीक। और ये आएगा आपका 10वां भाग 80 रुपया, यानी 100 ग्राम काजू का दाम हो गया 80 रुपया। 100 ग्राम काजू का दाम हो गया 80 रुपया। तो इसे 400 ग्राम का बोला गया है, तो इसका 4 गुना है, कितना है 4 गुना। तो इधर का भी 4 गुना कितना होगा 80 में 4 से गुना कर देंगे, 8 चौका 32, 320 रुपया दाम हुआ। इस तरह से हम एक और इसकी दूसरी तरीका से समझ सकते हैं। देखिए, अगर हमको इसमें मूल्य बताना है तो ये भी एक तरीका है कि 1 kg में 1 kg काजू का मूल्य कितना है 800 रुपया है। तो 1000 ग्राम काजू का दाम मतलब 800 रुपया हुआ। तब 1 ग्राम काजू का दाम 800 बटा 100, 1000 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 8 बटा 10 रुपया, यानी 1 kg ग्राम का 1 ग्राम काजू का दाम निकल गया 8 बटा 10 रुपया। तो जब इसका निकल गया तो अब जितना का निकालना, इधर जितना गुना का उतना उधर भी गुना करेंगे। तो 400 ग्राम बोला तो 400 को 1 से गुना 400 आएगा, यानी 400 ग्राम काजू का दाम। तो इधर हम क्या करेंगे 400 से गुना कर देंगे, 8 चौका 32, 320 रुपया आ गया। सबसे आसान निकल गया। इसके अलावा यदि हम चाहें तो हम एक और तरीका से निकाल सकते हैं जो सबसे आसान होगा, इन दोनों से भी आसान है। तो वो तरीका सीखने के लिए आप तैयार होंगे, देखेंगे। हमको निकालना कौन सी है, मूल्य निकालना है। कितना निकालना है, मूल्य। तो 800 रुपया, ऐसे 400 ग्राम दिया है तो 400 ग्राम लिख दीजिए, बाटा 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए 1000 ग्राम। हमको मूल्य निकालना था, कितना मूल्य दिया 800। देखिए आपके कितना सर, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, जी से जी कट गया, 80 गुना 4 बच गया, यानी रुपया है, रुपया लिखा जाए 8 चौका 32। ये सबसे दमदार है तरीका, जो आप कहीं भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात है, इसमें और इसमें गुना कीजिए, 1000 से भाग कर दीजिए, सबसे आसान। वही तो किया हूं मैं काम, 400 गुना 800 किया गया है, 1000 से भाग कर दिए। यानी हम ये जो तरीका ये कि जो ये ग्राम है तो इसको ग्राम में बताएंगे, ग्राम का तुलना ग्राम से, ये ग्राम की तुलना ग्राम से। आज जो चीज़ निकाला है, मूल्य निकाल तो 800 रुपया मूल्य हुआ, तो 8 से 100 गुना कर देंगे। या अगर ये तरीका समझ नहीं आता है तो जो चीज़ निकाला है 800 रुपया और 400 ग्राम, इन दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो केजी है उसको 1000 में कन्वर्ट कर दीजिए, आराम से कटाइए, 8 चौका 32, 320 रुपया। इस तरह से आप कहीं भी नहीं भुला सकते हैं इस मैथ में। अब आपसे कोई अब का दाम पूछेंगे 100 रुपये ग्राम, 300 ग्राम का, तो ये बेहिचक बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा।